कितना सम इंश्योर्ड होना चाहिए? आप अपनी तरफ से आप बताइएगा कमेंट में। तो मुझे बताइएगा मिनिमम सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। ठीक है, देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो मिनिमम सम इंश्योर्ड मिनिमम आज की तारीख में 20 से 50 लाख होना चाहिए। ठीक है, 20 लाख भी नहीं तो 50 लाख। 50 लाख की बात करता हूँ क्योंकि 50 लाख बहुत है। देखो 50 लाख सम इंश्योर्ड इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं आता है 50 लाख का, अगर आप कंपैरिजन करेंगे 10 लाख में और 50 लाख में। 50 लाख में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं आज फिट एंड फाइन हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से किसी भी कंपनी का XYZ कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्लान ले सकता हूँ। चाहे मुझे नीवा का लेना हो मैं नीवा का ले सकता हूँ, कोई सा भी प्लान। मैं केयर का हूँ, केयर का ले सकता हूँ, कोई सा भी प्लान। मैं मणिपाल सिग्ना का हूँ, मणिपाल सिग्ना का कोई भी प्लान। मैं ICICI लोम्बार्ड का ले सकता हूँ, कोई सा भी प्लान। मैं टाटा AIG का ले सकता हूँ, कोई भी प्लान। तो XYZ जितनी भी कंपनी है, मैं किसी भी कंपनी का अपने मुताबिक अपने से जोन सा प्लान चूज़ कर सकता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, उत्तम हूँ। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं कोई भी प्लान ले सकता हूँ। बट ये जो बट है ना, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगर कोई बीमारी लग जाती है, कोई भी, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे कैंसर हो, कोई बीमारी लग जाती है तो भाई साहब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, भाई साहब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप सोचते रह जाएंगे बाद में कि यार मैं पहला सम इंश्योर्ड ले लेता बड़ा, पहले मैं ये ले लेता, वो ले लेता, मैं तो 5 लाख लिया, मेरे एजेंट ने मुझे बताया था। अरे भाई एजेंट का 5 लाख का सम इंश्योर्ड हो, देखो उसको आना है कमीशन, वो कमीशन लेके अपने घर बैठ जाएगा। ठीक है, उसको आ रहा है कमीशन। ठीक है, तो उसका काम तो 5 लाख में भी चल जाएगा, 10 लाख में भी चल जाएगा। ठीक है, उसको कमीशन आएगा ही आएगा, चाहे आप 5 का लो चाहे 10 का। बट और आपका क्लेम आ गया तो वो कहेगा कि भाई साहब आप नहीं कहा था 5 का ले लो, आप नहीं कहा था 10 का ले लो। ठीक है, वो आप पे ही डाल देगा। ठीक है, बट अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, अपने दिमाग से चलो। तो मेरे हिसाब से जो प्लान लेना चाहिए आपको, मिनिमम 50 लाख का प्लान लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। मेरे किसी परिचित में किसी का क्लेम आया था। ठीक है, उसकी पॉलिसी चल रही थी 5 लाख सम इंश्योर्ड की। ठीक है, कितने की? 5 लाख सम इंश्योर्ड की। और वो खुश था, हैप्पी था। कब तक? जब तक उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत खुश था कि भाई अपना सम इंश्योर्ड इनफ है, बहुत है। उसको हो गया भाई साहब कैंसर। भाई साहब कैंसर, अब खुद सोचो 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे क्या ही इलाज होगा। क्योंकि भाई साहब कैंसर भगवान ना करे किसी को हो। कैंसर जब होता है ना तो भाई साहब कैंसर का इलाज, हार्ट का इलाज या जो भी है, तो मेरे परिचित थे तो उनको तो कैंसर हुआ था। तो भाई साहब कीमोथेरेपी होती है भाई साहब, सिटिंग पे सिटिंग होती है भाई साहब। उसका पैसा भाई साहब, जब आप एडमिट होते हैं उसका इलाज जो होता है उसका भाई साहब, मैं कह रहा हूँ
लाखों तक पहुंचता है। और आपने उस टाइम शमिन शॉट जो लिया था उन मेरे परिचित ने 5 लाख। तो आप खुद समझ सकते हो, खुद समझदार हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। समझ सकते हैं कि 5 लाख शमिन शॉट कुछ भी नहीं है। देखो, एक्सपीरियंस है मुझे, इसीलिए बता रहा हूँ। तो 5 लाख शमिन शॉट नहीं है, कम से कम आज की तारीख में 50 लाख का शमिन शॉट तो आपको लेना ही चाहिए। मिनिमम 50 लाख का शमिन शॉट होना चाहिए, ताकि आपके जो क्लेम आता है वो इजीली सेटल हो जाए। और आपको भी पता है कि इजीली सेटल तभी होगा जब आपका शमिन शॉट बड़ा होगा। देखो, मेरे को अगर पर्सनली बात करोगे तो मैंने कंपैरिजन किया हुआ है मणिपाल सिग्ना। आप सुन रहे होगे, मणिपाल सिग्ना मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है कंपनी। तो मणिपाल देखो, लाइफ टाइम हेल्थ बहुत बढ़िया और फंटेस्टिक प्लान है। लाइफ टाइम हेल्थ जो प्लान स्टार्ट होता है वो 50 लाख से स्टार्ट होता है, जो मैंने बताया आपको। उसकी खासियत ये है कि आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल क्लेम आता है 50 लाख का, तो आपको पूरे 50 लाख मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद रीस्टोरेशन 50 लाख। तो इसमें जो रीस्टोरेशन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अनलिमिटेड है। इनबिल्ट जो है अनलिमिटेड रीस्टोरेशन है। ठीक है। रीस्टोरेशन मैं एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का क्लेम आता है, उसने 50 लाख क्लेम कर दिए, तो 50 लाख दोबारा रीस्टोरेशन हो जाएंगे। फिर ख़त्म, फिर दोबारा रीस्टार्ट, फिर ख़त्म। तो मेरी कवर हो ही रही है। तो अनलिमिटेड रीस्टोरेशन कवर है कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा मुझे। कईयों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं कि मेरे को बताइएगा कि इसमें अनलिमिटेड रीस्टोरेशन है कि नहीं। भाई साहब, अनलिमिटेड रीस्टोरेशन इसमें है जो मैंने बताया, पर सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए इस प्लान में आपको एक राइडर लेना होता है जिसका नाम है एडवांस। ठीक है। एडवांस एक राइडर है जिसका काम है आपकी पॉलिसी को 3 फीचर देता है ये आपकी पॉलिसी में। क्या? एक तो रूम जो कैटेगरी है उसको एनी रूम कर देगा, कोई सा भी रूम ले सकते हैं, महाराजा सुपर कवर करता है। का क्लेम आ गया और 4 दिन बाद, 3 दिन बाद उसका दोबारा क्लेम आता है। या कंपनी कोई क्लॉज लगा दी थी कि हम सेम पर्सन को सेम ईयर में सेम बीमारी के लिए क्लेम नहीं देंगे, लगा देते हैं। बट जब हम इस प्लान दो तीन दिन बाद
बना था कंज्यूमेबल्स का 98, आप विश्वास नहीं करेंगे 98,000। और जिसको प्रूफ चाहिए मैं दे सकता हूँ, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दे सकता हूँ। तो 98,000 का कंज्यूमेबल्स का, तो 98,000 तो कंज्यूमेबल्स ज़रूर लेना चाहिए शील्ड जो राइडर है। और उसमें एक फ़ीचर और आपको मिलता है, ड्यूरेबल 11 इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपके कवर होते हैं जो आपकी पॉलिसी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। यानी आपको किसी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो भी आपकी सारी चीज़ें कवर रहती हैं, चाहे आपको व्हील चेयर लिखता है या जो भी है, वो आपका पैसा रियम्बर्समेंट के थ्रू आपको मिल जाता है। तो इसका फ़ीचर मैं आपको और बताता हूँ। इसमें आपको 15% गारंटेड बोनस मिलेगा, और वो भी लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर मेरे दोस्त। यानी 50 लाख की पॉलिसी में 15% बोनस 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख आपकी पॉलिसी ऐड में होती रहेगी। मतलब 50 लाख में 57 की हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, तो यानी वो 7.5 लाख लाइफ टाइम बढ़ता रहेगा आपका सम इंश्योर्ड। तो ये बढ़िया है ना फीचर, कमेंट करके बताइएगा। 15% मैंने बताया, और बोनस गारंटेड। अब बोनस देखो दो तरीके के होते हैं, एक बोनस होता है, एक गारंटेड बोनस होता है। बोनस क्या होता है, आपने क्लेम लिया तो आपका फॉर एग्जांपल 60% बढ़ा था, जैसे ही आपने क्लेम लिया वो 60% पॉलिसी की वैल्यू जो आपकी बनी थी उसको डाउन कर देगा। बट गारंटेड बोनस ये होता है, चाहे आप क्लेम करो चाहे ना करो, आपकी पॉलिसी में वो गारंटेड जो बोनस होगा वो ऐड होगा ही होगा, चाहे आप क्लेम करो या ना करो, वो आपकी पॉलिसी को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा इसमें एक बेस्ट फीचर ये भी है कि आपकी 3 साल पॉलिसी चलने के बाद चौथे साल से प्रीमियम पे 5% डिस्काउंट, 7 ईयर चलने के बाद 8वें साल से ज़िंदगी भर हर रिन्यूअल पे गाइस, हर रिन्यूअल पे 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। तो गाइस मैंने तो कभी ये ऐसी पॉलिसी देखी नहीं जिसमें आपके प्रीमियम कम हो रहे हो। देखो सबको पता है जी, जब एज बैंड आपका चेंज होता है तो प्रीमियम कंपनी बढ़ाती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है गाइस, कम। तो ये सबसे बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव फीचर है। इसके अलावा इसमें वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी इन बिल्ट 25 लाख की कवर है, जिसको आप 1 CR तक कर सकते हैं। और आपकी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 और 180 है, और ऑर्गन डोनर वगैरह जो भी है अप टू सम इंश्योर्ड है। डोमिसलरी 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड है। एनुअल हेल्थ चेकअप गाइस, एनुअल हेल्थ चेकअप भी बहुत बढ़िया है। इसमें अगर बाहर पता करोगे रेट तो 5 to 7,000 रेट होंगे। तो अच्छा प्लान है गाइस, मैं एडवाइस करूँगा आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो मिनिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख का लेना चाहिए। और अगर गाइस किसी की भी अगर कोई भी क्वेरी पेंडिंग है, कोई सवाल पेंडिंग है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और बताइए, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, और रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस देखो आज की तारीख में मस्ट है, होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। और कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम, अर्थात शरीर वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा आप हर कार्य को सरलता से कर सकते हैं। यानी शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, और शरीर बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब क्लेम आता है ना, या जो क्लेम करता है वो ही उस चीज़ के बारे में जानता है। और
और क्लेम तो देखो आज की तारीख में हर किसी का आता ही आता है, और आना ही आना है, क्लेम तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का ही मतलब बाद में क्लेम है, यानी आज किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ली है तो उसका क्लेम आना ही आना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ इंश्योरेंस में मेन तो देखो ये है कि आपके पास अच्छे से अच्छा प्लान होना चाहिए। कई लोगों को देखा है वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं और ना लेना जानते हैं। मैंने बताया था कि वो ही जानता है इस पे बीतती है। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, किसी का कोई क्लेम आया, ठीक है, कोई क्लेम आया, और क्लेम जब आया तो वो किस चीज़ का आया, ठीक है, क्लेम आया किसी का, ठीक है, क्लेम आया तो वो आया तो मान के चलो 5 लाख 10 लाख मान लो, उसका क्लेम आ गया। अब ऑब्वियसली हॉस्पिटल वाले तो बिना पैसे भरे जाने नहीं देंगे, आपको पैसे तो भरने ही हैं, पैसे भरेंगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो वो आपको कहेंगे भाई साहब आप अपना देखो कहीं से लाओ तभी हम आपका इलाज करेंगे। तो जब हम इलाज करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो आप ऑब्वियसली किसी से मांगोगे, या आपने सपने देखे होंगे कि मुझे बेटे की एजुकेशन करनी है, मुझे अपने बेटे को बाहर पढ़ाने भेजना है, या उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं, या उसकी शादी, मतलब जो भी XYZ कुछ भी कह लो, अपने सपने सोचे होंगे। तो आप कहाँ से निकालेंगे पैसे? जो सेविंग करी होगी वहाँ से निकालोगे या किसी से मांगोगे। और भाई साहब आज की तारीख में कोई पैसे नहीं देता है मेरे भाई, कोई पैसे नहीं देता है। दे भी दिए तो कहेगा भाई साहब कब देंगे आप, तो ये कंडीशन रहती है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और मिनिमम 50 लाख होनी चाहिए वैसे, बट कई लोग कहते हैं नहीं 50 लाख सम इंश्योर्ड नहीं चाहिए, 5 ही चाहिए। भाई साहब 5 नहीं, कम से कम 10 तो 10 तो लीजिए, तो ठीक है। तो 10 लाख का सम इंश्योर्ड की हम बात करते हैं कि 10 तो होना चाहिए, कोई बात नहीं, 5 नहीं भाई, कईयों को लगता है, बट 50 लाख का प्रीमियम ज़्यादा सस्ता आता है। और आज मैं बात करने वाला हूँ सर्वा उत्तम मणिपाल सिन्हा के प्लान के बारे में। सर्वा प्लान बेसिकली सर्वा प्लान जो है 3 वेरिएंट आते हैं इसके, सर्वपरम, सर्व उत्तम और सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम बेसिकली क्रिटिकल इलनेस प्लान है जो आपकी बीमारियों को कवर करता है, 4 बीमारियों को। HSBC के नाम से आप उसको जान सकते हैं। HSBC जो आपने सुना होगा बैंक, ये सोच रहे होगे ये तो बैंक का नाम ले रहा है, ये एक शॉर्टकट है याद रखने का। HSBC सर्वप्रथम के अंदर HSBC यानी हार्ट, HS मतलब स्ट्रोक, B से मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट, HSB और C कैंसर। तो ये 4 चीज़ों को आपको आपकी कवर करता है, और प्रीमियम बहुत सस्ता आता है, इतना सस्ता कि आप कहोगे कि यार ठीक है लेना चाहिए। और इन्हीं बीमारियों की वजह से आजकल घर बिक जाते हैं, क्योंकि यही मोटी मोटी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आदमी बीमार होता है, और यही आजकल होती है। क्योंकि आजकल का खान पीन ऐसा है कि भाई साहब आपको ये सब प्रॉब्लम होना नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो ये हो गया प्रथम के बारे में। एक है परम जो बेसिकल प्लान है वो डे 1 से कवर करता है आपकी सारी चीज़ को, कोई कैपिंग नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है किसी भी चीज़ का, सब कुछ डे 1 से कवर है। और ये हो गया परम। और जब हम बात करते हैं उत्तम की, ये है पर्सनलाइज प्लान है,
यानी पर्सनलाइज प्लान मतलब आपको जो राइडर चाहिए वो रखो, जो उसको नहीं चाहिए वो हटा दो। यानी देखो कई कंपनी क्या करती है, अपने प्लान्स में सारी चीज़ इनबिल्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्रीमियम काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो पीए का कई प्लान होती है जो पीए इनबिल्ट कर देती है, कई कंपनियां होती है जो कंज्यूमेबल से इनबिल्ट कर देती है, कई कंपनियां होती है जो एनुअल हेल्थ चेकअप डाल देती है और उसका प्रीमियम बढ़ा देती है। देखो एनुअल हेल्थ चेकअप ऐसी चीज़ है भाई साहब, मेरे से शर्त लगा लो 100% में से 90% एनुअल हेल्थ चेकअप का यूज़ नहीं करते भाई साहब। ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह ऑफिस जाते हैं शाम को आते हैं। भाई साहब कब कराओगे एनुअल हेल्थ चेकअप? एक दिन मिलता है संडे का, सोच कहोगे तो मुझे कि भाई एक दिन तो मिलता है। भाई साहब संडे का एक दिन मिलता है, पर सब चाहते हैं भाई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या घूम लो या रेस्ट कर लो, यही रहता है। तो प्रीमियम बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, अपना पर्सनलाइज प्लान है, जो राइडर चाहिए वो रखो, जिसको नहीं चाहिए हटाओ। तो सर्वोत्तम की खासियत मैं बता देता हूँ, इसकी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60-180 आपने सुना होगा, बट इसमें 90-180 है। 90-180 का मतलब ये होगा भर्ती होने से पहले के खर्चे प्री, एंड पोस्ट यानी बाद के खर्चे, वो है 180 डेज। तो आप मान के चलो कि ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। 90-180 यार मान के चलो, बहुत ज़्यादा टाइम है। किसी को प्री पोस्ट मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। प्री यानी पहला, सुनने से पता लग रहा है, पोस्ट मतलब बाद में। तो यानी बाद में के खर्चे और पहले के खर्चे वो सारे आपके कवर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बीमारी होती है, वो 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने हो गया, उसको डॉक्टर ने कहा भाई आप एडमिट हो जाओ, तो वहाँ तो जब एडमिट हुआ तब तो कैशलेस हो गया, तो पर उसके पहले के जो खर्चे थे वो प्री में आ जाते हैं, वो उसके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कवर हो जाते हैं, उसका यानी पैसे जो लगते हैं वो रियम्बर्समेंट के थ्रू पैसे सारे मिल जाते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो मैंने बता ही दिया, जब आप डिस्चार्ज जब होंगे तो बाद के जो खर्चे होंगे उसके हम कहते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, वो सारे कवर हैं। ठीक है, यानी अब उसमें डॉक्टर कहता है कि भाई आप इतने दिन बाद आना, इतने 10 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, ये टेस्ट कराना, वो टेस्ट कराना, दे दवाइयाँ खाना, वो दवाइयाँ खाना, तो सारा कवर है। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब मैंने बताया था कि पर्सनलाइज प्लान है, तो इसमें कई राइडर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया एनुअल हेल्थ चेकअप का, तो एनुअल हेल्थ चेकअप इसमें पर्सनलाइज प्लान है, यानी ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो। ये हो गया आपका एनुअल हेल्थ चेकअप। एक राइडर है इसमें गुल्लक, देखो इसमें गुल्लक बहुत बढ़िया राइडर है। गुल्लक क्या करता है, आपके सम इंश्योर्ड को डबल कर देता है, यानी 10 लाख की पॉलिसी है, नेक्स्ट ईयर 20, थर्ड ईयर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 10,000% तक आपका बढ़ेगा, यानी आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी 10 लाख की अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, और वो भी गारंटेड भाई साहब, गारंटेड। देखो बोनस होता है, एक होता है गारंटेड बोनस। ठीक है, बोनस में क्या होता है, आपने क्लेम ले लिया, आपका बोनस घट गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 60% अपना बोनस बढ़वा लिया क्लेम ना करते हुए, तो आपकी पॉलिसी की वैल्यू 60% बढ़ गई, और जैसे ही आपने क्लेम ले लिया तो वो 60% जितनी बड़ी थी, जैसे बढ़ गया था सम इंश्योर्ड, वैसे घट जाएगा 60%। तो इसको हम कहते हैं बोनस। एक होता है गारंटेड बोनस, चाहे आप क्लेम करो चाहे ना करो, चाहे मतलब क्लेम करो या ना करो, तो आपका बोनस मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो यहाँ गारंटेड बोनस है, तो आपकी पॉलिसी की वैल्यू हर साल आपकी बढ़ती रहेगी। इसके अलावा एक राइडर है रिस्टोरेशन। ठीक है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, इसमें भी 2 होते हैं, मेरे मुंह से निकला ही है तो बता देता हूँ। रिस्टोरेशन होता है कि 10 लाख की पॉलिसी है, आपके 10 लाख ख़त्म, कंपनी 1 साल में मतलब 10 लाख ख़त्म, एक बार रिचार्ज कर देगी 10 लाख, दैट्स इट, इट्स अ रिस्टोरेशन। एक होता है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, यानी 10 लाख ख़त्म 10 दोबारा, 10 लाख ख़त्म 10 दोबारा, 10 लाख ख़त्म 10 दोबारा। तो ये यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है विद सेम पर्सन सेम इलनेस। सेम पर्सन सेम इलनेस का मतलब ये हो गया, एक बार शुगर होगी, 4 दिन बाद 3 दिन बाद दोबारा जाओगे तो आपको क्लेम इजीली मिल जाएगा। तो सेम पर्सन सेम इलनेस भी कवर है। इसके अलावा एक राइडर है इसमें
एयर एम्बुलेंस, देखो एयर एम्बुलेंस भी बढ़िया राइडर है, जिसको चाहिए वो रख सकता है। एयर एम्बुलेंस आपको पता होगा, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा इसके बारे में, वो भी इसमें कवर है बट राइडर के थ्रू। एक है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स देखो मणिपाल सिग्ना क्या करती है, कंज्यूमेबल्स तो कवर करती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, तो वो हर कंपनी करती है। आप कहोगे सर इसमें क्या अलग है? इसमें ये अलग है कि आपके 1 लाख के ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स, 11 इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी कवर है, जैसे वॉकर, व्हील चेयर, इस तरीके के 1 लाख तक के अलग से आपके सम इंश्योर्ड के अलावा 1 लाख तक के वो कवर है। कंडीशन ये रहती है कि आपको महीने भर का टाइम मिलता है, वो आपको रियम्बर्समेंट के थ्रू, आपको जो भी लाख रुपये लगता है वो रियम्बर्समेंट के थ्रू आपको पूरा मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया कंज्यूमेबल्स का। इसके अलावा एक राइडर है इसमें, सारथी। सारथी सारथी यानी साथ देने वाला, बहुत बढ़िया वर्ड है। मणिपाल सिन्हा ने वर्ड बड़े चुन चुन के निकाले हैं। सारथी सारथी जो साथ देता है, जो आपके साथ रहता है, जो आपके, जैसे श्री कृष्ण ने रथ चलाया था सारथी बन के अर्जुन का, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो सारथी बन के जो कार्य किया था, वैसे ही ये कार्य सारथी करता है राइडर। क्या, किसके लिए? अपनी डू एबीसी के लिए। डू एबीसी ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। डू मतलब डायबिटीज़, ओ मतलब ओबेसिटी, डू ए फॉर अस्थमा, डू ए, बी सी मतलब बीपी, सी मतलब कोलेस्ट्रॉल। तो डू एबीसी को ये आपको कवर करता है। और आपकी जो बीमारी है वो इनबिल्ट, अगर वो सारथी राइडर नहीं लेते हैं तो वो आपका जो कवर है वो है 3 साल बाद कवर। बट जब ये आप राइडर लेते हैं तो भाई साहब वो आपकी ये जो बीमारी है डू एबीसी, वो आपकी कवर करता है 30 डेज़ में, 30 डेज़ बाद। यानी आप खुद सोचो यार, कोई बीमारी किसी को होती है ना, वो ही जानता है इस राइडर की कीमत को। क्योंकि देखो आज की तारीख में शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, डायबिटीज़, मतलब ये सब कॉमन है यार। आजकल हर किसी को मिलती है ये चीज़ गिफ्ट में, खान पीन के गिफ्ट, किस से बचेंगे यार। तो बहुत अच्छा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है। तो मैं रिकमेंड करूँगा सर्व उत्तम, सर्व परम भी बहुत अच्छा प्लान है, इसी का वेरिएंट है। वो जो मैंने बताई डू एबीसी, जैसे हमने इसमें राइडर लगाया है, बहुत सारे राइडर इनबिल्ट है और डे 1 से आपकी बीमारी को कवर करता है, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओबेसिटी हो, अस्थमा हो, डे 1 से कवर करता है गाइस। तो वो परम प्लान है। तो मुझे दोनों प्लान, तीनों प्लान जो इसके वेरिएंट है अच्छे लगते हैं और कंपनी भी अच्छी है। और मैं देख रहा हूँ कि ग्रोथ बढ़ रही है कंपनी की। तो गाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी का ज़ोन 3, ज़ोन 4 प्रीमियम ज़ोन है तो प्रीमियम बहुत कम है। मान के चलो नॉर्मल जो प्रीमियम आता है उससे 40 to 50% प्रीमियम कम है, अगर किसी का ज़ोन 3, ज़ोन 4 है। तो गाइज़ किसी की भी अगर कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, और इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखिएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।